नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। विधान परिषद में राबड़ी देवी काला कपड़ा पहनकर पहुंची, साथ में सभी विपक्ष के एमएलसी। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, आम जनता और गरीब को वोट से वंचित किया जा रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि जब बिहार में 2 महीने चुनाव का समय बचा है तो इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के अनुसार बिहार के बाहर 3 करोड़ लोग कमाने के लिए जाते हैं और चुनाव के समय में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। जो अनपढ़ है, जो गरीब है, जो चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग क्या व्यवस्था किया है। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग का करना था, इतना दिन से क्यों सोई हुई थी। 6 महीने 1 साल पुनर्निरीक्षण करता, जो गलती थी वो सुधर सकती थी। में हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा कि इस राज्य के जो दलित है, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक है और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण, यह इतिहास ही है कि कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, देश के। सबसे बड़ी बात है उनका सर्वे कर रहा है कि इस मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजैक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस बार हम चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरा अपनाया और यहाँ तीसरा लाइन अख्तियार करके सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की गरीब जनता पूरी तरह से सतर्क है और इनको इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। एक साल पहले जो मतदाता सूची वैध था, आज वो अवैध कैसे हो गया। अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराएं। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। सुनिए, एक एक करके हड़बड़ाइए नहीं। संजय बाबू आगे आइए और थोड़ा अरे हो गया मैडम, आज आप लोग काला बोलिए मैडम, आज आप लोग काला ड्रेस में विरोध अब बोले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गरीब जनता को वंचित किया जा रहा है वोट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने, मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर
मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब गुरबा मजदूर अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर थोड़े देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस